हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। निवेश सम्मेलन देश विदेश के कारोबारियों की उपस्थिति में शुरू यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी राशि के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के साथ शेष देश का भी ध्यान खींचने वाले हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करनी होगी कि वह निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण करने और निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही। इस सफलता को रेखांकित करते हुए ही प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाते हैं और उनके माध्यम से कारोबारियों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि उनके पास आगे बढ़ने के भी पर्याप्त अवसर हैं। इसमें संदेह नहीं कि पिछले करीब 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। इस बदलाव के कारण ही प्रदेश के पिछले माने जाने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों को भी उल्लेखनीय निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि उसके सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़े समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे लगें। यह बात जितनी उत्तर प्रदेश पर लागू होती है उतनी ही देश पर भी। सभी राज्य सरकारों को इस चुनौती का भान होना चाहिए कि निवेशकों को आकर्षित करने के बाद की चुनौती उनके निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की होती है और यह चुनौती तब आसान होती है जब नौकरशाही की कार्यशैली कारोबार हितैषी बनती है। यह न केवल उत्साहजनक है बल्कि सराहनीय भी कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में एक दूसरे से ओढ़ ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश ने भी निवेशकों का सम्मेलन किया था। इसके पहले राजस्थान ने भी। अच्छी बात यह है कि उद्योग व्यापार की दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव जतन कर रहे हैं। विडंबना यह है कि एक ऐसे समय जब राज्य सरकारें उद्योगपतियों को लुभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तब कुछ लोग उन्हें खलनायक साबित करने की राह पर चल रहे हैं। ऐसा करके वे उद्यमशीलता को ही हतोत्साहित कर रहे हैं। अपने देश में कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के चलते धन का सृजन करने और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कारोबारियों के प्रति जिस तरह घृणा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह न केवल खतरनाक है बल्कि उद्योग व्यापार विरोधी भी। ऐसे लोगों को यह समझना आवश्यक है कि आज के युग में उद्योग व्यापार को बढ़ावा दिए बिना देश को आगे नहीं
ले जाया जा सकता। विरोध प्रदर्शन के मायने। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले की सीबीआई जांच व नकल विरोधी कानून लागू होने तक भर्ती परीक्षाएं स्थगित रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और पुलिस के बीच गुरुवार को हुआ टकराव निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते 1.5 साल के दौरान प्रदेश में 8 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पकड़ी गई। इनमें से 5 परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं, जबकि शेष 3 की जांच चल रही है। ऐसे में शिक्षित बेरोजगारों का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उनके भविष्य से जुड़ा सवाल है और इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने पूरे मनोयोग से तैयारी कर ईमानदारी से ये परीक्षाएं दी। संविधान ने उन्हें जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने का अधिकार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि उनका आक्रोश कानून व्यवस्था को खराब करे। आम जन को इससे परेशानी झेलनी पड़े और पथराव तक की नौबत आ जाए, इसे किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। हमें यह भी देखना होगा कि घपले घोटालों पर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करने में इच्छुक नहीं दिखाई है। घपले घोटालों में लिप्त कई व्यक्ति सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अन्य की धरपकड़ को लगातार प्रयास हो रहे हैं। सरकार की मंशा है कि नकल माफियाओं में वह का माहौल बने, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नकल विरोधी अध्यादेश का अनुमोदन इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कानून बना लेने भर से तब तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि जागरूक लोग ऐसे मामलों में अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं करते। उन्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि नकल माफियाओं के हाथों में बच्चों के भविष्य को नहीं सौंपा जा सकता। ऐसी स्थिति समाज एवं प्रदेश की बदहाली का ही कारण बनेगी। धन्यवाद।